हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड। तो गाइज, पोइजन से एक टैंक क्लैन का एपिसोड नंबर 16 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि जो हुआइन होती है वो सेंटीपीड्स को लाके हमारे एमसी को पकड़ा देती है। तो चलो यहीं से आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जहाँ हुआइन और हमारे एमसी होते हैं साथ में बैठे होते हैं। देन हुआइन कहती है, क्या अब तक कोई प्रगति हुई है सोर्योंग? तो हमारे एमसी कहता है, मुझे थोड़ा निरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो हुआइन कहती है, मुझे लगता है कि मैं तुम पर दबाव बना रही हूँ, है ना? इसके लिए मुझे माफ करना सोर्योंग। और कहती है, अपना समय लें और बोझ महसूस न करें, बस इसके बारे में ध्यान से सोचें। तो हमारा एमसी कहता है, बोझ? मुझ पर दबाव डाल रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो हुआइन कहती है, फिर किसी चीज को देख के कहती है, सोर्योंग उधर देखो, पुराने पेड़ की विपरीत दिशा में देखो, उसके पीछे देखो ना। फिर हमें पेड़ के पास दिखाया जाता है जहाँ पे दो बंदर आपस में तू मैं कर रहे होते हैं और किसी चीज को लेके आपस में फाइट करने की स्थिति में होते हैं, जिसमें दोनों बंदर आपस में अपनी भाषा में कुछ बातें कर रहे होते हैं और लड़ने की स्थिति में होते हैं। तो हुआइन कहती है, अरे यार, वो बंदर तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। देन हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो किसी सुगंध को सूंघ के कहता है, लेडी हुआइन, क्या आपको कुछ गंध आ रही है? फिर हमारे एमसी जोर से चिल्ला के कहता है, लेडी हुआइन, हमें यहाँ से निकलना होगा, मधुमक्खियों की झुंड आने वाली है। तो हुआइन कहती है, क्या? फिर हुआइन समझ जाती है और कहती है, ठीक है चलो। देन हुआइन हमारे एमसी को पकड़ के वहाँ से काफी दूर तेजी से भाग जाती है। इसके बाद उन मधुमक्खियों को दिखाया जाता है जो पूरे झुंड के साथ उन दोनों बंदरों पर टूट पड़ते हैं और अटैक कर देते हैं, जिससे उन बंदरों का हालत बहुत खराब हो जाती है। जिसको देख के हुआइन कहती है, काफी करीबी मामला था। तो हमारा एमसी कहता है, ये तो सचमुच था। इसके बाद हुआइन हमारे एमसी से पूछती है, लेकिन सोर्योंग, आपको कैसे पता चला कि सुनहरे बाल वाले गोल्डन मधुमक्खियां हमला करने वाली हैं? आपने मुझे उनकी भिनभिनाहट सुनने से पहले ही वहां से भाग चले जाने की चेतावनी दे दी थी, है ना? तो हमारे एमसी बताता है, ओह, ये तो सुगंध के कारण हुआ है। तो हुआइन शौक में कहती है, एक सुगंध? तो सोर्योंग बताता है, अब जब आपने इसका उल्लेख कर ही दिया है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। वहाँ मैग्नेस की हल्की गंध आ रही थी। तो हुआइन शौक में कहती, क्या? और मन में सोचती है, बिल्कुल नहीं। क्या यह वास्तव में फेरोमोन की गंध हो सकती है? क्या यह फेरोमोन की गंध पहचान सकता है? तो हुआइन हमारे एमसी से पूछती है, क्या आप उस सुगंध को पहचानते हैं जो आपने पहले सूंघी थी? तो हमारे एमसी कहता है, हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। मैग्नेलिया फूल की खुशबू बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पहले महसूस किया था। तो हुआइन कहती है, ओह हाँ सोर्योंग। फिर हमारे एमसी हंसते हुए कहता है, मैंने एक रास्ता सोच लिया है, और एक डेविल स्माइल के साथ कहता है। फिर सीन शिफ्ट करके हमें उन अलग अलग ग्रुप्स के लोगों का सीन दिखाया जाता है जो एक जगह इकट्ठा होकर बातें कर रहे होते हैं। फिर एक आदमी शराब पीते हुए और मछली का बारबेक्यू खाते हुए कहता है, वाह वाह, मजा आ गया, शराब के साथ मछली का बारबेक्यू मिल जाए तो भाई उसका अलग ही आनंद आ जाए। वैसे टैंक क्लैन के मेंबर कहाँ हैं अभी? तो दूसरा आदमी कहता है, कहना मुश्किल है, 3 दिन पहले वे हर जगह भटक रहे थे लेकिन अब वे शांत हो गए हैं। तो पहला आदमी कहता है, शायद वे जल्द ही कोई कदम उठाएंगे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो दूसरा आदमी कहता है, हो सकता है। तो वहाँ पे बैठा तीसरा आदमी कहता है, लेकिन क्या आप सचमुच आश्वस्त हैं कि मधुमक्खियों के मधुरत से धन कमाया जा सकता है? तो पहला आदमी कहता है, क्या आप एक कुएं का मेंढक हो जो पूरा जीवन एक कुएं में जिए हैं? क्या आपको इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है? फिर दूसरा आदमी कहता है, जो एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, क्या होगा अगर टैंक क्लैन के मेंबर फेल हो जाएं? तो दूसरा आदमी भी एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है। तो तीसरा आदमी एक हवस भरी आंखों के साथ कहता है, वैसे वहाँ एक ब्यूटी भी है ना, जो सेंट्रल प्लेन के टॉप 3 ब्यूटी में से एक है। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह हमारे सामने न आ जाए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो चौथा आदमी कहता है, यह कोई बुरा विचार तो नहीं है, वह लाजवाब सुंदर है। फिर एक जीभ निकालते हुए कहता है, इसकी कल्पना मात्र से ही मेरी त्वचा उत्तेजना से झुनझुनी होने लगती है। कौन जानता है, हो सकता है हम में से कोई टैंक क्लैन का दामाद भी बन जाए। तभी एक मेंबर कहता है, हाँ, मुझे कुछ अच्छी गंध आ रही है। सचमुच? क्या यह उसकी खुशबू हो सकती है? क्या वह जहरीला फूल हो सकता है? तो दूसरा मेंबर कहता है, शायद हो सकता है,
आप सही हैं। फिर दूसरा मेंबर फिर कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि पॉइजनस ब्यूटी की प्राकृतिक खुशबू भी हमारी इतनी मादक हो सकती है। तभी पहला मेंबर कुछ आवाज को सुन के कहता है यह कैसी शोर है। उसके बाद जैसे ही सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं, जिसको देख के सबके गोटे मुंह में आ जाते हैं और उतना सारा मधुमक्खियों को देखकर चिल्ला के कहते हैं ये क्या है। तो गोल्डन हेयर वाले राज मधुमक्खियों का झुंड है, जिसको देख के सभी लोग 9 2 11 होते हुए चिल्ला के कहते हैं बाबा भागो यहाँ से, सभी लोग चलो यहाँ से। तभी उन मधुमक्खियों के झुंड को दिखाया जाता है जो तेजी से उन सभी लोगों पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें बस मुझे बचाओ की आवाजें सुनाई देती है। फिर सीन शिफ्ट करके हमारे एमसी और हुमायूं को दिखाया जाता है जो इन नज़ारों को देख के मजे ले रहे होते हैं। फिर हुमायूं कहती है यह काम तो कर गया। तो ग्रुप लीडर कहता है सभी मधुमक्खियां एक ही दिशा में जा रही हैं। तो उसको देख के हुमायूं हमारे एमसी से पूछती है सोरेंग आपने यह क्या किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मधुमक्खियां फूलों की खुशबू से इतनी क्रोधित हो जाएंगी। तो हमारे एमसी कहता है वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मधुमक्खियों को पूर्ण पैमाने पर हमला करने का आदेश दिया था। तो हुमायूं शौक में पूछती है पूर्ण पैमाने पर हमला, आपने बस फूल और फल कुचल के और उनका रस चारों तरफ तो बिखराया है। खैर यह गंध हमले के आदेश को ट्रिगर कर सकती है। फिर हमें फेरोमोन के बारे में बताया जाता है कि विशेषकर चींटियां और छत्ते वाले सामाजिक कीड़े फेरोमोन पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। मैंने जिस फेरोमोन का उपयोग किया है वह वही गंध है जो मधुमक्खियां पूर्ण पैमाने पर हमला करते समय छोड़ती हैं। इसे आइसोएमाइल एसीटेट कहा जाता है। तो हुमायूं खुश होते हुए कहती है क्या आप कह रहे हैं कि मैग्नोलिया वही गंध उत्सर्जित करती है जो मधुमक्खियों के हमले का संकेत देने के लिए उत्सर्जित करती हैं? यह सचमुच दिलचस्प है। तो हमारे एमसी कहता है मुझे इससे भी अधिक आकर्षण यह लगा कि आप इस गंध को पहचान लेती हैं लेडी हुमायूं। तो हुमायूं कहती है खैर चूंकि टैंकलैंड पॉइजन में विशेषज्ञ है इसलिए मैं इस गंध के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हूँ। फिर हमारे एमसी कहता है फिर तो ठीक है। फिर से शिफ्ट करके उन मधुमक्खियों का घर को दिखाया जाता है जहाँ जाके टैंकलैंड का एक मेंबर कहता है वे मधुमक्खियां अपना पूर्ण पैमाने पर हमला करना शुरू कर चुका है। तो क्या हम अब अंदर चलें? यह समय सही है शहद प्राप्त करने का। फिर हमें हमारे एमसी और हुमायूं का ग्रुप का लीडर को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके पेड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर हमारे एमसी कहता है हे भगवान यह सचमुच बहुत बड़ा है। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसको देख के ग्रुप लीडर कहता है अमेजिंग। कुछ टाइम बाद सब कुछ देखने के बाद कहता है शुक्र है ऐसा लगता है कि सभी मधुमक्खियां चली गई हैं। जिसके बाद हमारे एमसी किसी कीड़े को देख कर कहता है यहाँ तो बिल्कुल भी शहद नहीं है। तो ग्रुप लीडर कहता है यह सही नहीं है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, कितना अजीब है यह। तो हमारे एमसी कहता है छत्ते में अंडे भी नहीं है, ऐसा लगता है कि मधुमक्खियां शुरू से ही पलायन की तैयारी कर रही थी। यही कारण है कि उन्होंने सारा संग्रहित शहद खा लिया है, उसे अपने पेट में रख लिया है। जब मधुमक्खियां प्रवास के लिए तैयार होती हैं तो वे अंडे देना बंद कर देती हैं। फिर हमारा एमसी किसी चीज को देख के शॉक हो जाता है। फिर हमारा एमसी एक डेविल स्माइल के साथ ग्रुप लीडर से कहता है ग्रुप लीडर यदि आप बिना आराम किए लगातार अपनी गतिशील कलाओं का प्रयोग करते रहें तो आप कितने समय तक ऐसा कर पाएंगे? तो ग्रुप लीडर कहता है यदि मैं अपनी गति बनाए रखूं और इसी रूप से भागूं तो मैं लगभग आधा दिन तक दौड़ सकता हूँ। फिर टैंकलैंड का एक डिसाइपल चिल्ला के कहता है योद्धा सोर्योंग गोल्डन हेयर वाली राज मधुमक्खियां वापस आ रही हैं, तो कृपया यहाँ से चले जाइए। जिसको सुन के ग्रुप लीडर कहता है सोर्योंग यहाँ से चलो, जल्दी चलो यहाँ से, कृपया यहाँ हार मान ले, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमारा एमसी कहता है एक क्षण रुको यार कुछ देख लेता हूँ। फिर हुमायूं को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को पकड़ के भागने के लिए तैयार होती है और कहती है सोर्योंग क्या खोज रहे हो, जल्दी करो। उसके बाद सभी लोग को दिखाया जाता है जो भागने लगे हैं। देन कुछ दूर जाकर एक स्थान पर सभी लोग रुक जाते हैं और सभी हाँफने लगे हैं। तो एक मेंबर कहता है वे सचमुच बहुत गरीब है। तो हुमायूं कहती है ओह शुक्र है मधुमक्खियों के आने से पहले हम बाहर निकलने में कामयाब रहे। फिर हुमायूं सोर्योंग से पूछती है सोर्योंग आप क्या ले आए हैं? फिर हमारे एमसी अपने कपड़ों से कुछ निकालते हुए कहता है यह गोल्डन हेयर वाली राज मधुमक्खियों की रानी है। क्योंकि वहाँ शहद नहीं था इसलिए मैंने उसे ले आया जो इसे क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। जिसको सुन के तो सभी लोग के ठंडे पसीने आने लगते हैं और ग्रुप लीडर कहता है रानी मधुमक्खी, जिसको सभी क्लैन के लोग जिसको सुन के क्लैन के सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हमारे एमसी एक डेविल लुक के साथ कहता है मधुमक्खियों को अब किसी भी क्षण एहसास हो जाएगा कि उसकी रानी मधुमक्खी गायब है और वे हमारा पीछा करना शुरू कर देंगी, इसलिए चलो यहाँ से भागो, लेट्स गो। और इस तरह लाइफ एंड डेथ की रेस शुरू हो गई। तो गाइस आगे क्या होने वाला है? क्या हमारे एमसी उन मधुमक्खियों को चकमा देख के भाग पाएगा या पकड़े जाएंगे, या वे कमीने कबाब में हड्डी बनने के लिए आ जाएंगे? क्या
रानी मधुमक्खी हमारे एमसी की नेक्स्ट डेट होने वाली है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ब्रो, ठीक है ना। तो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ठीक है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक्स भी कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।